नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास कार्य और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों ने बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर रिपोर्ट भी पेश की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्जुन और इसके साथ ही बता दें कि तिरजान शीतल देवी के साथ भारतीय महिला टीम से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की सफलता और उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ते रहने और खेल में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी अगली प्रतियोगिता और लक्ष्य के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। रंगभरी एकादशी पर बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती की गौरा के साथ काशी में रंगोत्सव की शुरुआत हो गई है। रंगभरी के अगले दिन शिव की नगरी काशी पर कृष्णा भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि पूरी काशी मानो मथुरा में बदल गई। मथुरा से आए राधे कृष्ण स्वरूप कलाकारों ने भक्तों के साथ भव्य फूलों की होली खेली। इस दौरान 1100 किलो से अधिक 30 प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा हुई, जिससे भगवान और भक्त दोनों रंगों से सराबोर नजर आए। आमतौर पर धर्म और अध्यात्म की राजधानी कही जाने वाली काशी समय समय पर मथुरा, अयोध्या और अन्य धार्मिक परंपराओं के रंग में रंगी दिखाई देती है। कार्यक्रम में शामिल उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि काशी अपनी अनोखी और विशेष होली के लिए जानी जाती है, जो देश और विदेश में प्रसिद्ध है। इन्होंने एक नया नवाचार करने का और प्रयास किया है। 4 तारीख को होली वाले दिन भी काशी में कुछ शराबियों के वैध शरीफ आदमी घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। इन्होंने कहा है कि हम लोग सुबह 11 बजे इस परिसर के अंदर में टीसू के फूल जो होती है उससे होते नेचुरल कलर बनता है, उस फूल के बीच में यहाँ पर होली मनाएंगे और ये परंपरा शुरुआत हो गया। तो जो उनके लिए लाभदायक होगा, जो होली चाहते हैं मनाने के लिए लेकिन कुछ शराबियों के घर से निकलते नहीं है, उनके लिए ये स्थान बड़ा पवित्र होगा। मंत्री जी, होली के दिन लोग त्योहार पर बड़े बुजुर्गों गुरु का आशीर्वाद लेने जाते हैं। आप बनारस में भी एक शंकराचार्य आशीर्वाद लेने जाएंगे गुरु से? शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने जाएंगे होली पे? शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद ये कहाँ भी है, ये विवाद में है वो। सहारनपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर की सब्सिडी चेक वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण सभागार में दिखाया गया है। नगर विधायक राजीव गुमर ने कहा कि अब योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, सिलेंडर और सब्सिडी दी जाती है। साथ ही त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर भी मिलते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया है कि 1.42 लाख लाभार्थियों के खातों में मार्च तक सब्सिडी राशि जमा हो जाएगी। कार्यक्रम में कई विधायक और अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी एक आशीर्वाद योजना जो उज्ज्वला योजना के नाम से, जो महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए महिला गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए चलाई गई, ऐसी उसके अंदर आज सब्सिडी बांटने का होली के पावन के तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोक भवन में किया गया। इसी संदर्भ में आज सहारनपुर के अंदर भी एक बड़ा कार्यक्रम होकर जिन लोगों को सब्सिडी है मिली है उन्हें चेक वितरण और गैस सिलेंडर वितरण कार्य किया गया है। आज लगभग इस जिले के अंदर लगभग इस माह के अंदर 1,43,000 लोगों को सब्सिडी लगभग 8 करोड़ रुपए वितरित की गई है, जबकि पूरे जनपद में लगभग 1,42,000 लोगों को सर कुछ लोगों को सब्सिडी भी नहीं जा रही है, इस बारे में क्या कहना है? मतलब उज्ज्वला के जितने भी लाभार्थी हैं
वो लोग अपना सिलेंडर 1 जनवरी से लेकर के मार्च तक 31 मार्च तक अपना जब भी बुक कराएंगे उनको पूरी सब्सिडी उनके खाते में आएगी, जो राज्य सरकार द्वारा आधारित की जाती है और जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, दोनों। ये करीब 868 रुपये उनके खाते में पहुँचे। ठीक है। लखनऊ के थाना सादतगंज क्षेत्र में लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध में इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका प्रदर्शन इन देशों की नीतियों और हालिया घटनाओं के खिलाफ था। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बनाए रखी और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया है। कई नागरिकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपनी राय व्यक्त की। यह विरोध प्रदर्शन इलाके में सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया और किसी तरह की हिंसा की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। अयोध्या के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद खून खराबे में बदल गई। बता दें कि काजीपुर गार्डन में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें लकी वर्मा ने भूपेंद्र सिंह पर गोली चला दी। गोली लगने से भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जमीन पहले लकी वर्मा के चाचा ने भूपेंद्र सिंह को बेची थी, लेकिन भतीजे को यह नागवार था। भूपेंद्र सिंह अपनी बेनामा की जमीन कब्जा कराने गए थे। मृतक गाँव के रहने वाले थे और पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की जाँच की जा रही है। थाना गोसाईगंज के काजीपुर गांडर गांव से आज प्रातः फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां पहुंचने पर यह पाया गया कि अकारीपुर के रहने वाले यतेंद्र सिंह हैं, वो अपने भाई भूपेंद्र सिंह के साथ काजीपुर गांडर गए थे। इन्होंने कुछ दिनों पहले एक जमीन क्रय की थी उसी गाँव में। उसी जमीन को लोग देखने गए थे तो इनके विपक्षी गण जो है, इनका नाम चंद्र प्रकाश और उसके 3 पुत्र हैं, आयुष, चंद्रजीत और अमित। इनका कहना है कि इन लोगों ने इनके ऊपर और भाई के ऊपर फायर आर्म से हमला किया, जिसमें इनके भाई को चोटें आई। इनके भाई भूपेंद्र को तत्काल इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। यतेंद्र सिंह की सूचना पर तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, नामजद करते हुए, जिनके इन्होंने नाम दिए चारों लोगों के। और जो शव है उसकी पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के थाना क्षेत्र में 25 फरवरी को पुलिया के पास एक जली हुई ऑल्टो कार मिली, जिसमें अधजला शव मिला था। शुरू में यह सड़क हादसा माना गया था और जांच में सामने आया है कि मृत समझा और अर्जुन ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने अपने कर्जदार रोहित को नशे में मारा और शव को कार में डालकर आग लगाई और खुद को मृतक दिखाया। अर्जुन ने बता दी कि नया सिम कार्ड लिया और बाल कटवाए और गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने चारों आरोपियों को घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर अदालत में पेश किया है। दिनांक 25 फरवरी को ग्राम गौरा खुर्द उसके प्रधान के द्वारा सूचना दी गई कि गांव में एक गाड़ी बेची गई है, जो कि पूरी तरीके से जली हुई अवस्था में है और उसके अंदर एक डेड बॉडी है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहां पे मौके पे पहुंचे। हमारे साथ जनपद की फील्ड यूनिट, उसने भी मौका का बारीकी से मुआयना किया और तथ्यों की जांच शुरू की गई। उसमें गाड़ी का नंबर प्लेट पीछे पड़ा हुआ था, वो भी अधजली हालत में था। उसके थ्रू हम लोगों ने जब उस व्यक्ति को ट्रेस करना शुरू किया, जो संभावित जिसकी मृत्यु हुई थी, जो गाड़ी के अंदर था, जिसकी डेड बॉडी मिली थी, तो उसको हम लोगों ने सबसे पहले अर्जुन नाम के व्यक्ति के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि गाड़ी फाइनली उसी के पास थी। इसके बाद अर्जुन के जो परिजन हैं, उन्होंने आके एक गुमशुदगी की तहरीर दी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज हुई। पूरी चीज़ की विवेचना पुलिस कर रही थी और उसमें बड़े ही चौंकाने वाली तथ्य सामने आए
इसमें जो अर्जुन बताया जा रहा था कि जिसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई गाड़ी के अंदर और जो डेड बॉडी उसकी, वो अर्जुन न होकर उसका दोस्त रोहित था। और इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड जो है वो अर्जुन स्वयं था। घटनाक्रम इस प्रकार था कि अर्जुन जो है उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा देहरादून में लिखा हुआ था और उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने आप को मृत साबित कर दूं तो ये मुकदमे से मेरा पिंड छूट जाएगा। उसने एक रोहित नाम के व्यक्ति से दोस्ती की, उसको उसने स्मैक का आदी बनाया। इसके साथ उसका एक और दोस्त था रॉबिन, और एक और सारिक करके दोस्त है। इन चारों लोगों ने नशा किया। उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की कि क्योंकि ये रोहित जो है जो एक्चुअल मृतक है वो नशे का आदी हो चुका है, तो इसको हम लोग मार देंगे और मार के इसकी बॉडी को हम लोग जला देंगे और इतनी बुरी तरीके से जलाएंगे ताकि इसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा और गाड़ी के नंबरों के थ्रू पुलिस जो है अर्जुन को मृतक मान लेगी। तो उस पूरी योजना का हम लोगों ने इसका अनावरण कर लिया। इसमें संबंधित गाड़ी के सीसीटीवी फुटेजेस, उसमें गाड़ी को जलाने का प्रयास करने के दौरान अर्जुन का भी चेहरा हल्का जला, उसके साक्ष्य और बाकी जो सर्विलांस के थ्रू जितने भी इनपुट्स मिले सभी से पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। और उसमें जिस नाटकीय ढंग से अर्जुन ने अपने भाई को ये कह के भेजा कि आप जाओ हमारी गुमशुदगी दर्ज करा दो ताकि पुलिस हमें इस बॉडी से कनेक्ट कर दे और ये मान ले कि ये डेड बॉडी जो है वो अर्जुन की है, इसलिए इसमें आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्तता के आधार पे अर्जुन के भाई को भी इसमें दोषी बनाया गया। चारों उसका विजय साथ, इसको भी हम लोगों ने सभी चारों अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस डब्बे में पेट्रोल भर के उसको जलाया गया था वो डब्बा भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और सारे जो साक्ष्य की कार्रवाई है वो चल रही है। आगे जो इसमें प्रभावी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो दो प्रमुख लोग हैं उन दोनों लोगों के आपराधिक इतिहास है। सर इसमें एक युवक जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला थाना बहुत था, दूसरे से क्या संबंध था? ये आरोपों में ही उनके पास है, दोस्त है, ये दोस्त हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अर्जुन, इसकी दोस्ती हो गई थी जो दूसरा अभियुक्त है उसके साथ जेल के दौरान ही इनकी दोस्ती हुई थी क्योंकि दोनों को पूर्व में मुकदमे लिखे हुए थे। तो जब ये जेल गए तो वहाँ पर इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद जब ये जेल से छूट के आए उसके बाद मुकदमे को ख़त्म कराने का जो इसने प्लानिंग बनाई। और इसके अलावा एक और तथ्य है कि जो ये व्यक्ति जो मृतक है इसमें रोहित, उसने इस अर्जुन से जिसमें मेन मास्टरमाइंड है उससे कुछ पैसे उधार लिए थे जो कि वो देने की स्थिति में था नहीं। तो ये दोनों कारणों को मिला के इसने एक अच्छा प्लान बनाया। इसने सोचा कि इसी बहाने हम इसको समाप्त भी कर देंगे, हमारे ऊपर से भी मुकदमा है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग इन लोगों ने की, लेकिन बहुत तत्परता से जो हमारी टीम है उसमें लगी और इसकी पूरे खेल का पटाक्षेप किया। इसके लिए जो पूरी टीम है उसको हम लोग नगद राशि से नामित भी करेंगे और आगे इन अभियुक्तों के लिए जो प्रभावी वैधानिक कार्रवाई इसको सुनिश्चित घटना के बाद जो है ये आरोपी कहाँ रहा, क्या किसके संपर्क में रहा, इसके वो सारी चीजें हम लोग क्लियर हो गई हैं और वो विवेचना में संलग्न की जाएंगी। ये अपने आप को छुपा के रहना और जब हम लोग एक एक करके जब पढ़ते इसमें खुली तो फाइनली तक पहुँच गए जो किसको मिलनी जरूरी थी क्यों ना। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में गेट के पास एक बंद वेज बिरयानी की दुकान में युवक का शव मिला है। दुकान 4 दिन से बंद थी। आज दुकान मालिक जब दुकान देखने आया तो उसने फ्रीजर में शव देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और पूरे इलाके को क्राइम सीन घोषित कर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव के पास शराब की बोतल और खाली गिलास भी मिले हैं। पुलिस अब मामले के कारणों और घटना की पूरी पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। इस्राइल के कई शहरों में ईरान और सहयोगी संगठनों को बता दें कि मिसाइल हमलों से दहशत फैल गई है। सिद्धार्थनगर निवासी शिवा सिंह और 12 भारतीय नागरिक
सुरक्षित बंकर में रह रहे हैं। हर कुछ मिनट में सायरन बजने से उन्हें तुरंत बंकर में जाना पड़ता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलों को रोक रहा है, लेकिन कुछ रिहायशी इलाकों में गिरने से इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्कूल, ऑफिस और सार्वजनिक गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद हैं। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी और सभी सुरक्षित और परिजन लगातार संपर्क में हैं। मुजफ्फरनगर में सिया समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जुलूस निकाला और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का मुख्य कारण ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत से पैदा हुआ गुस्सा था। लोग अपने रोष और विरोध का इजहार शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी और शांति बनाए रखने के प्रयास किए। यह घटना इलाके में सिया समुदाय की नाराजगी और वैश्विक मुद्दे पर उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। झांसी में ईरान के नेता की मौत की खबर के बाद सिया समुदाय में गहरा शोक और गुस्सा देखने को मिला। कई लोग सड़कों पर उतरकर मातम मनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। सिया लोग अपने मोहल्ले और इमाम बाड़ों के बाहर भी शोक मना रहे हैं। सिया धर्मगुरु मौलाना शान हैदर जैदी ने सभी सिया मुसलमानों से कहा कि वे घरों और शहरों में मातम मनाएं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहें। मौलाना ने कहा कि सिया समुदाय अन्याय और आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनई साहब, उन पे जो है तो धोखे से हमला किया गया, जिसकी शहादत के शोक में हमने जो है तो ये मजलिस बर्पा की है और एक पैगाम दिया है कि हम मजलूम के साथ खड़े हुए। कल भी मजलूम के साथ थे। कहीं पे भी जुल्म हम उसके खिलाफ हैं, चाहे ईसाई के खिलाफ जुल्म हो, चाहे हिंदू के खिलाफ जुल्म हो, किसी भी कौम के या बच्चे के खिलाफ होता है तो हम उसके साथ खड़े हुए। यह हमारा पैगाम है। और ये जो है बर्बरियत, जुल्म, जाबराना, तहकुमाना ज़िंदगी के हम रहें और कोई दूसरे जीने का हक़ नहीं है। एक तरीके की दादागिरी है और बग़ैर किसी कानून के उस कानून का उल्लंघन करना, जाके किसी मुल्क पे ऊपर चढ़ाई कर देना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इंसान होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर इंसानियत का होना काफ़ी है। आदमी होना ज़रूरी नहीं है कि ये आदमी है, उसके अंदर आदमियत होनी चाहिए। जियो और जीने देने का हौसला होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए जो है तो ये कुछ किसी और चीज़ का खेल नहीं है, बल्कि ये तेल का खेल है कि हम जो है तो रफ्ता रफ्ता सब तेल के ऊपर कब्जा करते चले जाएं और अब दुनिया को जो है तो हम गुलाम बना लें। उसकी जो है तो यही थिंकिंग है कि सब जो है तो हमारे गुलाम रहें। अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता है तो उसे बोलने मत दो, उसे कत्ल कर दो, उसे सूली पे चढ़ा दो, और जो है तो अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो उसे आतंकवादी बता दो। ये उनका जो है तो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा चला आ रहा है, इसी के हम जो है तो खिलाफ। जी, और भी कंट्री हैं और भारत के प्रति क्या प्रक्रिया रही है? भारत की प्रतिक्रिया क्या मतलब? प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? प्रधानमंत्री ने जो है तो जो दिया हुआ बहरहाल सबके सामने है, जो भी दे रहा है। लेकिन भारत का तो यही रहा है कि पॉलिसी ये रही है कि अहिंसा के खिलाफ रहा, हिंसा के खिलाफ रहा। आज आप लोगों ने किस तरीके से विरोध किया? हम जो है तो न इसके जंग के खिलाफ हैं। जंग सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। जो है तो जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि शांति होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। आप वार्ता करते करते बीच में जो है तो कूद पड़े, जो है तो हमला कर दिया। ये कौन सी इंसानियत है? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या आगे की मांग है? हमारी मांग ये है कि ऐसी चीज़ों को जो है तो जो NMA वगैरह में कानून बनते हैं उस पर पूरी तरीके से उस पर जो है तो अमल किया जाए इसके खिलाफ। और एक ही आदमी को जो है तो एक ही मुल्क को जो है तो ये पूरी तरीके से हक हासिल नहीं होना चाहिए कि जिस पे भी चाहे चढ़ाई कर दे। वेनेजुएला के जो है तो अभी जो तो उठाया, तो उठाने के बाद घुटनों पे बिठा दिया पूरी तरीके से। ये क्या, कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी शहनशाहियत है? ये तो यह है कि भाई गुंडागर्दी है पूरी कुल्लम कुल्ला। इस गुंडागर्दी के हम खिलाफ है पूरी तरीके से। आप कानून से कीजिए कोई भी मसला हल करना। महाराजगंज के थाने का एक आरोपी जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाना था, पुलिस हिरासत से भाग गया है। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई। स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी उनकी पकड़ में जुटा है। नेपाल भागने की संभावना को देखते हुए सीमा और मुख्य मार्गों पर अब चौकसी बढ़ा दी गई है। जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस संघन तलाशी लगातार कर रही है।
कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस में पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बस में करीब 80 यात्री सवार थे। हादसे में 5 यात्री घायल हुए और ट्रक का कंडक्टर मौके पर ही मारा गया। बस का चालक और परिचालक घटना के बाद फरार हैं और यूपी पीएडी कर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य किया है। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस मामले की जाँच में लगी हुई है। एक बस जो चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी, जब किलोमीटर 157 प्लस 650 पर पहुंची, तभी पीछे से एक ट्रक आया और उसने तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए बस में टक्कर मार दी, जिससे बस का पिछला हिस्सा तथा ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस की एक सवारी अमीश तथा चालक साकिर सामान्य रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए CHC सौरिक भेजा गया तथा दूसरा चालक जो केबिन में फंसा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज करवा भेजा गया। बस की अधिक से अधिक सवारियों को गंतव्य स्थानों को भेज दिया गया है और यदि कोई FIR लिखाता है तो उसकी FIR ये डॉक्टर घोषित करने पर जब डॉक्टर एडवाइस देगा कि मर गया तभी हम बता सकते, क्योंकि वो उस समय गंभीर रूप से घायल था, तो हमारा कहना उचित नहीं है। कुल मिला के 2 घायल हैं और तीसरा अगर ये मर गया है तो ये मिल सकता है। मेरा नाम मनोहर सिंह है, सुरक्षा अधिकारी हूँ, आगरा लखनऊ। सिद्धार्थनगर का सियाबहुल कस्बा बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता की दहशत की खबर से शोक में डूब गया है। बता दें कि खबर फैलते ही गांव में लोग रोने लगे और विलाप करने लगे। हजारों लोग दरगाह और चौक और जामा मस्जिद पर इकट्ठा हुए। मौलाना शाहकार हुसैन जैदी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए सच्चे सिपाही थे। गाँव में 3 दिन का शोक रखा गया। घरों और ईमानबाड़ों पर काले झंडे लगे हैं और लोग अपने कारोबार बंद रख रहे हैं। और सिद्धार्थनगर में शोक की लहर देखने को मिल रही है और इसके साथ ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद हर जगह बता दें कि शोक की लहर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बता दें कि शोक में डूबा हुआ गांव नजर आ रहा है। परिवारों में मातम देखने को मिल रहा है। खबर फैलते ही गांव में लोग रोने लगे और विलाप करने लगे। हजारों लोग दरगाह, चौक और जामा मस्जिद पर इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।